पहला, आदि पर्व। प्राचीन काल में उत्तरी भारत, जो उस समय कुरुओं द्वारा शासित होने के कारण कुरुक्षेत्र कहलाता था, उसकी वर्तमान दिल्ली से उत्तर पूर्व में 57 मील दूर हस्तिनापुर नामक राजधानी थी। उसमें राजा विचित्र वीर्य के 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु रहते थे। धृतराष्ट्र बड़ा था परंतु दृष्टिहीन था, अतः पांडु ही राज्य संचालन करता था। उसके 5 पुत्र पांडव थे। युधिष्ठिर सबसे बड़ा, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाल लिया और अपने भतीजों पांडवों का भी अपने पुत्रों के साथ लालन पोषण आरंभ कर दिया। पांडव कौरवों की अपेक्षा अस्त्र शस्त्र विद्या में अधिक निपुण और ज्यादा बुद्धिमान थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कौरवों को पांडवों की यह बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता एक आंख न भाई और वे उनके वध की योजना बनाने लगे। पांडवों को जैसे ही इसका पता चला, वे वहां से खिसक लिए। वनों को पार करते हुए वे पांचाल देश पहुंचे और वहां के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता। अपनी माता की इच्छा के अनुसार 5 भाइयों ने सामूहिक रूप से द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। स्वयंवर के अवसर पर ही पांडवों की भेंट प्रथम बार अपने मामा के पुत्र यादव नरेश कृष्ण से हुई और तभी से उन दोनों वंशों के संबंध दृढ़तर होते चले गए। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों के इस नवीन दोहरे गठबंधन पांचालों तथा यादवों के साथ को देखते हुए उन्हें मना लेना ही उचित समझा। सो उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया। कौरवों की राजधानी तो हस्तिनापुर ही बनी रही, किंतु पांडवों ने अपनी राजधानी के रूप में एक नया नगर इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान दिल्ली है, उसे बनाया। दूसरा, सभा पर्व। अपनी बुद्धि और चातुरी से पांडवों ने अपना राज्य थोड़े ही समय में बड़ा समृद्ध और वैभवशाली बना लिया। यह सब देखकर ईर्ष्यालु दुर्योधन जल उठा और उसने अपने धूर्त जुआरी मामा शकुनी के साथ मिलकर उनका राज्य हड़पने की एक चाल चली। इसके अनुसार धृतराष्ट्र से कहा गया कि वह पांडवों को हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित करे। उनके वहां आ जाने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए चुनौती दी। युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार किया, किंतु वह हार गया और अपना सब कुछ, राज्य, संपत्ति, सेना, 4 भाई और अंत में द्रौपदी को भी गंवा बैठा। फिर एक समझौता हुआ जिसके अधीन पांडव पहले 12 वर्षों का निर्वास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास करेंगे और उसके पश्चात ही लौटकर अपना राज्य वापस ले सकेंगे। तीसरा, वन पर्व। पांडव द्रौपदी के साथ सरस्वती तीर पर स्थित काम्यक वन आते हैं और वहां 12 वर्ष रहते हैं। इस अवधि में अनेक ऋषि मुनिगण पौराणिक कथाओं व धार्मिक प्रवचनों से इनका ढारस बंधाते और मनोबल बढ़ाते हैं। चौथा, विराट पर्व। 13वां वर्ष अर्थात अज्ञातवास वर्ष वे मत्स्य नरेश विराट के सेवकों के रूप में बिताते हैं। इसी समय कौरवों का मत्स्य देश पर आक्रमण हो जाता है, किंतु अपने सेवकों पांडवों की सहायता से विराट उसे विफल कर देता है। अब तक वह 13वां वर्ष भी समाप्त हो जाता है और पांडव अपनी वास्तविकता राजा विराट पर प्रकट कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे उसके साथ एक संधि भी कर लेते हैं। पांचवा, उद्योग पर्व। अपने राज्य की वापसी के लिए पांडव एक दूत को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कोई उत्तर ना पाकर वे युद्ध की तैयारी करते हैं। दोनों सेनाएं अपने अपने समर्थकों के साथ कुरुक्षेत्र के पावन स्थल पर एकत्रित होती हैं। कौरवों के मुख्य सहायक कोसल, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, सिंधु, गांधार और बाहलीक के राज्य तथा शक व यवन हैं। पांडवों के प्रधान पक्षधर पांचाल, मत्स्य, काशी, चेदी तथा मगध के राज्य और कृष्णानुयायी यादव हैं।
छठे से 10वां भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व तथा सौप्तिक पर्व। 18 दिनों तक घोर युद्ध होता है जिसमें सारे कौरव मारे जाते हैं और केवल पांडव तथा उनका सारथी कृष्ण बचते हैं। 11वां स्त्री पर्व, मृतकों के अंतिम संस्कारों का वर्णन। 12वां और 13वां शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व। मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को लगभग 20,000 श्लोकों में राजा के कर्तव्यों तथा अन्य विषयों पर उपदेश देते हैं। 14वां आश्वमेधिक पर्व। वृद्ध नरेश धृतराष्ट्र तथा पांडवों के पारस्परिक वैमनस्य के दूर हो जाने पर युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक तथा अश्वमेध यज्ञ। 15वां आश्रम वासिक पर्व। हस्तिनापुर में 15 वर्षों तक रहने के बाद धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ वन को प्रस्थान करना और वहां एक भीषण अग्निकांड में दोनों का जलकर मर जाना। 16वां कौशल पर्व। कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों के समर्थक यादवों का भी प्रतिद्वंद्विता के कारण गृहयुद्ध छिड़ जाना और उनका सर्वनाश हो जाना। शोकातुर कृष्ण का निर्जन वन को निवृत्त होना और वहां एक व्याध का तीर लगने से परम धाम को सिधारना। 17वां महाप्रास्थानिक पर्व। जीवन से ऊबे पांडवों का भी युवक राजकुमार परीक्षित अर्जुन पौत्र को हस्तिनापुर का राज्यभार सौंपकर वन चले जाना और देव पर्वत मेरु के चढ़ने की प्रक्रिया में मृत्यु को प्राप्त हो जाना। 18वां स्वर्गारोहण पर्व। पांडवों का द्रौपदी समेत स्वर्गलोक पहुंचना। महाभारत का ऐतिहासिक आख्यान इसी 18वें पर्व पर समाप्त हो जाता है। इससे संलग्न 19वां पर्व हरिवंश मुख्य ग्रंथ का परिशिष्ट या खिल पर्व कहलाता है। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इसे बाद में ख्रिस्टीय दूसरी शताब्दी के पश्चात जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें रोमन सिक्के दीनार का उल्लेख है, जो भारत में ख्रिस्टीय पहली व दूसरी शताब्दियों के बीच प्रचलित हुआ था। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, इस पर्व में हरि, विष्णु व कृष्ण के वंश का वर्णन है। इसमें 16,000 से अधिक श्लोक हैं और इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में कृष्ण के पूर्वजों से लेकर उनका विष्णु के अवतार रूप में जन्म लेने तक का इतिहास है। दूसरे में कृष्ण की जीवन लीलाओं का वृत्तांत है। तीसरा भाग कलयुग के अनाचारों व दुराचारों से संबद्ध है। महाभारत की चर्चा हो और उसमें उसके कर्ता का उल्लेख ना हो, यह बात जचती नहीं। अतः इस विषय में भी हम 2 शब्द कहना चाहेंगे। इस ग्रंथ रत्न के रचयिता महर्षि व्यास हैं। ये पराशर ऋषि और धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले काले रंग के होने के कारण कृष्ण तथा यमुना के एक द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन कहलाए और इस प्रकार इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। बद्री में इनका आश्रम होने के कारण ये बादरायण भी कहलाए। इनकी माता से बाद में राजा शांतनु ने विवाह किया था। इससे उनके 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने वानप्रस्थीय वैराग्य तथा तपस साधना का जीवन धारण किया हुआ था, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन विधवाओं अंबिका तथा अंबालिका से नियोग नियम के अनुसार 2 पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका से कनिष्ठ पुत्र पांडु ने। वहीं महल की एक ब्राह्मणी दासी से उन्होंने तीसरा पुत्र विदुर भी पैदा किया। शताब्दियों से इधर उधर बिखरे पड़े असंबद्ध कौरव पांडव युद्ध विषयक पद्यों तथा पौराणिक गाथाओं को इन्होंने एकत्रित कर क्रमबद्ध, संशोधित तथा संपादित किया और उन्हें एक साहित्यिक रचना का रूप दिया। तब से ये व्यास भी कहलाने लगे। व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर एक उपाधि है जो किसी भी व्यवस्थापक, संशोधक, संपादक, संकलनकर्ता को दी जा सकती है। भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन ने ही
महाभारत के अतिरिक्त विकीर्ण व विसंगत वैदिक मंत्रों को विषय क्रमानुसार 4 पृथक संहिताओं में वर्गीकृत किया और वे वेद व्यास कहलाए। फिर इन मंत्रों के व्याख्या हेतु ब्रह्म सूत्रों की रचना की। इनकी भी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए 18 पुराणों का निर्माण किया। इतना ही नहीं, महाभारत की समाप्ति पर उसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश का भी सृजन किया। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने केवल महाभारत ही का निर्माण किया है और अन्य रचनाओं का अन्य व्यक्तियों ने। यदि इसी मत को मान्यता दे दी जाए तो भी महर्षि व्यास की गरिमा महिमा पर कोई अंतर नहीं पड़ता। वह युग प्रवर्तक, राष्ट्र पुरुष, तत्कालीन भारत के शासक वंश की 7 पीढ़ियों की जीवन लीलाओं का एक अंतरंग दृष्टा ही नहीं, अभिन्न मार्गदर्शक भी था। उनकी समूचिक नैतिक व राजनीतिक गतिविधियों के मोड़ों पर उसकी अमिट छाप है। उसकी सूक्ष्म तथा व्यापक दृष्टि से उनके उत्थान पतन का कोई भी पक्ष छिप नहीं पाया है। वास्तविकता तो यह है कि यदि वह नहीं होता तो कुरुवंश ही नहीं चल पाता, न कुरुक्षेत्र युद्ध होता और न महाभारत ही रची गई होती। कृष्ण द्वैपायन व्यास जैसी कोई दिव्य विभूति ही श्रीमद् भगवद गीता सरीखे दिव्य संदेश का प्रणयन कर सकती है और फिर उससे महाभारत को समलंकृत कर उसे भी अनन्यता व अनंतता प्रदान कर सकती है। महाभारत जैसे ग्रंथ का कभी ह्रास नहीं हुआ करता। वह अमर है, उसका कर्ता भी अमर है, वह चिरजीवी है, उसे शाश्वत प्रणाम। गीता।